तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक कुछ हट के है, कुछ नया है। अभी तक मैंने आपको जितने भी वीडियो आपने मेरे देखे होंगे वो कुछ ना कुछ स्टडी पर्पस के लिए थे। बट यहाँ पे मैंने सोचा आइए आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। आपने अब तक मेरे वीडियोस देखे होंगे, बट आप मेरे फेस से अभी तक परिचित नहीं हैं, मेरे बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो फेस दिखाना तो अभी मैंने ठीक नहीं समझा, बट यहाँ पे अपनी थोड़ी-सी जानकारी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आइए देखते हैं मेरे बारे में जानकारी क्या है। तो जैसे कि आपको मेरे चैनल के नेम से ही पता है कि मेरा नाम जो है वो समरीन है, आगे जो है बानो मिला हुआ है। ये चीज़ अभी आपको मैंने बताई न्यू, ठीक है? तो मेरा नाम समरीन बानो है और मैं जो है वो बेसिकली जो है मैं कानपुर से हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से, और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मेरी परवरिश हुई है, यहीं पे मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई है और अभी तक मैं यहीं हूँ, ठीक है? इसके आगे जो आप लोगों के न अगर कोई भी, और जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन मेरी क्या है, अगर कोई भी बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ रहा है या किसी भी चैनल पे पढ़ रहा है, तो आई थिंक इतना तो उसका हक है, उसका राइट बनता है कि उसे ये पता हो कि जो टीचर उसे पढ़ा रहा है, उसके पास खुद कितनी क्वालिफ़िकेशन है या उसके पास क्या एक्सपीरियंस है। वैसे तो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो उसके टीचिंग के तरीके से, उसके मेथड से, उसके बोलने से, उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके किस तरीके से वो बच्चों को समझा रहा है और बच्चों को समझ रहा है, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि वो टीचर के अंदर खुद कितनी काबिलियत है। और ये बात सच है कि डिग्रीज़ जो होती हैं वो मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि उस शख्स में कितनी जो है काबिलियत है और उसका इंटेलिजेंस कितना है, सिर्फ़ यही ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर समझ कितनी है, वो कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है और कितने अच्छे से वो चीज़ों को खुद भी समझ पाता है। क्योंकि जितना हमें बच्चों को समझाना ज़रूरी है, उतना ही पहले वो चीज़ टीचर को खुद समझ में आनी चाहिए और ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वज़ह से जो बातें या जो चीज़ मैं बच्चों को बता रहा हूँ, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी क्या रीज़न है? वो ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या ऐसी क्या वजह है, या उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या वाक़ई में वो जो है सिर्फ़ मस्त मौज-मस्ती करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। वैसे तो ये ऐसे जो ऑफ़लाइन क्लासेस होते हैं, उनमें होता है, जो ऑनलाइन अगर कोई बच्चा क्लास ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मौज-मस्ती के लिए ले रहा होता है, वो सीरियस होता है तभी ले रहा होता है, ठीक है? वैसे ये तो एक ऐसे ही छोटा-सा ज्ञान हो गया टीचिंग के ऊपर, लेकिन टीचिंग के ऊपर जहाँ तक ये है कि ये मेरा, अगर मुझे कोई प्रोफ़ेशन पसंद है, कोई तो वो मुझे टीचिंग ही पसंद है। टीचिंग एक तरीके से मेरी हॉबी है और जब मुझे टीचिंग करने को नहीं मिला था, तब तो मुझे बहुत-बहुत पसंद था कि मेरा बचपन से ये एक शौक था कि मैं एज़ अ टीचर बच्चों को पढ़ाऊँ। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये शौक पूरा भी हुआ, मुझे मौका मिला पढ़ाने का। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी और उनसे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत एप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो लगा कि हाँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, मेरी चीज़ें बच्चों तक पहुँच जाती हैं, उनको समझ में आती हैं, तो अच्छा फ़ील होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि कोई भी अगर इंसान अपनी लाइफ में कोई भी प्रोफ़ेशन चुनता है, तो उसे उसी प्रोफ़ेशन को चुनना चाहिए, जो उसका शौक है, जो उसकी हॉबी है, जिसमें उसे इंटरेस्ट है, जो उसको जिस चीज़ को, जिस काम को वो दिल से कर पाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हैं, तो उसमें आपको जो है जो उसमें आपको एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, वो एफ़र्ट्स आपके लिए थकाऊ नहीं होते हैं, उससे आपको थकान नहीं होगी, बल्कि उससे आपको अच्छा फ़ील होगा। अगर आप टीचिंग आपकी हॉबी है और आप बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उसके लिए भले ही आपको पहले खुद को जो है वो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है या और भी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसमें जो है आपको बहुत ही गुड फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा, उसमें जो है आपकी एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कोई समाज में कोई योगदान दिया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है? और मुझे टीचिंग पसंद थी और बहुत मुझे अच्छा लगा। जितनी भी दिन मैंने मतलब पढ़ाया एज़ अ टीचर, एज़ अ लेक्चरर जो पढ़ाया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर
फिर मैंने सोचा कि फिर किसी कारणवश मुझे जॉब जो है छोड़नी पड़ी। फिर मुझे मेरी मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, प्राइवेट जॉब की बात कर रही। जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने काफ़ी दिन कुछ नहीं किया। फिर बोर होने से मतलब कुछ ना करते हुए तो इंसान बोर हो ही जाता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और जिसमें अपने कुछ जो भी चीज़ें हैं, जो भी पढ़ाना हो बच्चों को पढ़ाया जाए। उससे बच्चों को भी कुछ फ़ायदा होगा और अगर से बच्चों को, समाज को, एजुकेशन सेक्टर को कुछ फ़ायदा मिल पाता है मेरी वजह से, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। इस पर्पज़ से मैंने चैनल को बनाया, ठीक है। खैर छोड़िए, देखते हैं मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है, मैंने एमएससी कर रखा है ज़ूलॉजी में, ठीक है। और ऑब्वियसली एमएससी से पहले बीएससी भी किया होगा, उससे पहले इंटर भी किया होगा। तो जूलॉजी में मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको मैं बता रही हूँ कि जूलॉजी में एमएससी करने का मतलब ये नहीं होता है कि जूलॉजी आती है इसको। उससे पहले उसको पास सारे सब्जेक्ट होते हैं। एमएससी एक मास्टर डिग्री है, जो लास्ट में जो है जब इंसान के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाता है। तो मैंने जूलॉजी में मास्टर किया है, ठीक है। ऐसा भी आप क्या समझ सकते हैं। जिनको एमएससी की मीनिंग नहीं पता है, ये मैंने उनके लिए बताया है, एक्सप्लेन किया है। बाकी आई नो के ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि एमएससी क्या है। एमएससी एक मास्टर डिग्री है कि आपने किस सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बीएड किया है और बीएड भी आप लोगों को पता होगा कि बीएड जो है एक जो है वो टीचिंग का वो है, टीचिंग की ट्रेनिंग है। कि पढ़ाना कैसे है, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। आपने पढ़ लिया, ठीक है, बट देखिए मेरा ये एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जिनको नहीं पता है कि ये क्या होता है, उनको पता चल जाए। बाकी जिनको पता है, वो प्लीज़ इसको गलत वे में, गलत डायरेक्शन में ना लें, गलत डायरेक्शन में ना समझें। मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। आई नो ये चीज़ें लोग बहुत ही कॉमन है, बहुत ही लोग सबको पता होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टीचर की ट्रेनिंग है। ये 2 इयर्स का एक वो कोर्स है जिसमें जो है ये आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है सीटेट एंड यूपी टेट जो है, ये 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी और जूनियर। इनको मैंने क्वालीफाई कर रखा है, ये मेरे क्वालिफाइड हैं। और ये क्या होते हैं, सीटेट मीन्स होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूपी टेट मतलब होता है यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये एक ये एक एग्ज़ाम होता है। इसके लिए कोई आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, मतलब आपको कोई 1 साल 2 साल पढ़ के फिर एग्ज़ाम देना वैसा नहीं है। इसकी आप ये एक एग्ज़ाम होता है और तो इस एग्ज़ाम को आपको क्वालीफ़ाई करना होता है। क्वालीफ़ाइंग नेचर का होता है, इसको आपको क्वालीफ़ाई करना होता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई टीचर की जॉब है या यूपी के लेवल पे कोई टीचर की जॉब है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है ये सारी क्वालिफ़िकेशन जो है, आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ-साथ आपका सीटेट, यूपीटेट भी क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। अगर सीटेट आपका क्वालिफ़ाइड है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफ़ाई कर रखा है, तो फिर क्या है, आपके पास यूपीटेट ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सेंट्रल जो है पूरे इंडिया के लिए है, तो इंडिया में कहीं पे भी कोई जॉब है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। हाँ, यूपी टेट जो है ये पर्टिकुलर यूपी के लिए होता है। अगर आपने यूपी टेट कर रखा है तो क्या है, आप सिर्फ़ यूपी के अंदर ही कोई भी गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है, ये प्राइमरी लेवल का होता है और जूनियर लेवल का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी के 2 होते हैं। अगर आपने प्राइमरी दे रखा है तो आप प्राइमरी के उसमें अगर कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि सुपर टेट है, यूपी में होती है सुपर टेट या अदर स्टेट में कोई है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जूनियर वाला भी कर रखा है, तो जूनियर में अगर कोई वैकेंसी आती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मुझे एक्सपीरियंस क्या है, मुझे एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक-ठीक सा है। मैंने जो है अप्रॉक्स 3 इयर्स जो है मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने जिस स्कूल में या जहाँ तक मैंने इंटर तक की पढ़ाई की है, उसी कॉलेज में मैंने जो है एज़ अ साइंस टीचर स्पेशली बायो टीचर जो है, मैंने वहाँ पे अप्रॉक्स 3 ईयर जो है वो काम किया है, जॉब की है और उसी में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और स्पेशली बायो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर में स्पेशली मैंने बायो ही पढ़ाया है।
हाँ, केमिस्ट्री वगैरह भी कुछ पढ़ाई है, बट ज़्यादातर क्योंकि मैं मतलब इस तरीके से नहीं, एज अ टीचर नहीं। कभी काल को आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब क्लासेस वगैरह के लिए इंसान ने पढ़ा दिया तो मैंने बायो टीचर फर्स्ट या इंटर में पढ़ाया है, और उसके अलावा मैंने जो है मतलब फर्स्ट या इंटर के में पढ़ाने वाले को लेक्चरर बोलते हैं, लेकिन मैं और जो है मैंने साइंस टीचर 10th तक भी पढ़ाया है, तो इसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीचिंग का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज भी 3 ईयर पढ़ाने के बाद भी अब मेरा जो एक मतलब एक फ्रेशर में जो एक शौक होता है पढ़ाने का, वो तो जो है 2-3 साल में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, शौक पूरा हो जाता है। बट अभी भी अगर मुझे किसी जॉब किसी मतलब लाइन में किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो वो टीचिंग में ही है, और इसीलिए मैंने ये अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया भी है। तो ये छोटी सी मेरे बारे में जानकारी थी, जो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू सो मच।